फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, आपका ईवीएस का क्वेश्चन पेपर है। ये आपका पेपर 1 के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर आपका लिया गया है, ये आपका 12 जनवरी का है, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हाथी अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार 200 किलोग्राम होता है। इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वो है आपका यहाँ पर, ये क्या होता है, यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का जो भार होता है वो 200 किलोग्राम होता है। ये आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर ए और डी है, ये दोनों आपके गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। बी और सी आपके ठीक हैं, उसके अलावा जो ऑप्शन हैं आपके वो बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे कहते हैं। तो देखिए उसको क्या कहते हैं, थेय्यम, मुडियट्टू, वेलाकाली या फिर करियपयट्टू। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, करियपयट्टू उसको कहा जाता है, जो केरल की सबसे उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं। देखिए कौन सा जो पदार्थ है इसमें जिसको हम क्या कर सकते हैं, कपड़े से छानकर उसको अलग किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, दूध, नमक, नमक चीनी, हल्दी पाउडर तेल, चॉक पाउडर और रेत। तो देखिए कपड़े से छानकर अलग कर सकते हैं, तो वो है आपका चॉक पाउडर और आपका रेत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है। देखिए कौन सा जो समूह है वो एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना हुआ है। डोसा, पुलाव, खीर, चपाती, दाल, सलाद, हलवा, बिरयानी, जेली या फिर अचार, इडली और हलवा। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, डोसा, पुलाव और खीर। ये किससे बनी हुई है, आपकी एक ही प्रकार की सामग्री चावल से बनी हुई होती है। तो डोसा, पुलाव और खीर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक्य का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा क्या होती है, केवल धान की फसलों के लिए उपयुक्त होती है, एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाती है, उसी प्रकार की फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाती है, फिर बंजर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ठीक है, बैरिन हो जाती है अगर आप बार बार क्या करोगे, उसमें सेम ही फसल को बार बार उगाओगे। ठीक है, उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, उसकी बंजर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है क्या दर्शाती है। तो देखिए दृढ़ निश्चय, कमल का फूल, फूल तोड़ना या फिर दृढ़ता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, कमल का फूल। जो मुकुल हस्त मुद्रा होती है वो क्या करती है, वो दर्शाती है आपकी कमल का फूल। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसको क्या पीने और खाने की सलाह दी जानी चाहिए। तो देखिए उनको क्या खिलाना और पिलाना चाहिए, चुकंदर का रस, पालक, अनार का रस, दूध के बने पदार्थ, नींबू पानी और जेली या फिर खीर तथा टमाटर का सूप। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, बैरेट जूस, बीटरूट्स और स्पिनच। क्या होता है, पालक। देखिए पालक में आपका आयरन पाया जाता है। ठीक है, चुकंदर का रस और क्या हो जाएगा आपका पालक। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए। तो देखिए भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए स्टार्टिंग में हमें क्या करना चाहिए, फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना, भोजन को अधिक देर तक पकाना, चावल और अनाजों को ढेर सारा पानी में धोना या फिर चावल और अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है, लौह तत्वों के प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह कौन सा है, जिनमें क्या पाया जाता है, आपका आयरन पाया जाता है। तो देखिए आयरन किस में होता है, आपका आंवला पालक गुड़ में, आंवला टमाटर गुड़ में, पालक पत्ता बंद गोभी टमाटर में, या फिर आंवला बंद गोभी और गुड़ में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, आंवला पालक और गुड़ में आपका क्या होता है, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है। देखिए जो पक्षी होते हैं वो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या करते हैं, अपने पंखों को खो देते हैं। तो वो क्या होती हैं, आपकी हाइबरनेशन होता है, स्ट्रिडुलेशन होता है, मोल्टिंग होता है, या फिर शेलिंग होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, मोल्टिंग। क्या बोलते हैं उसको, मोल्टिंग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, मोल्टिंग बोला जाता है, झाड़ना बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है। तो देखिए किस क्षेत्र में जो है वो जल की कमी कही जाती है, जब सभी घरों को रोज़मर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है, उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है, प्राप्त होने वाला पानी पीने और खाना पकाने के लिए असुरक्षित है, या फिर प्राप्त पानी से लोग धोने व सफाई का काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, प्राप्त होने वाला पानी जो होता है वो पीने और खाना पकाने के लिए क्या होता है, असुरक्षित होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल की कमी वहाँ पर कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कुड़ुक भाषा में तोरंग का निम्नलिखित अर्थ है। जो तोरंग होते हैं, तोरंग किस चीज़ को कहा जाता है कुड़ुक भाषा में, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए कुड़ुक भाषा में जो तोरण है, तोरंग होता है, वो बोला जाता है आपका बनों को। किसको बोला जाता है, बनों को। तो फॉरेस्ट जो होगा वो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये बोल रहे हैं, देखिए आपका घर एक्स पर स्थित है तथा दूध की दुकान वाई पर स्थित है। आपके घर से दूध की दुकान तक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले आप ए पर जाते हैं। ए पर जाने के लिए आपको क्या करना है, जो एक्स के ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप वाई दूध की दुकान तक पहुंच जाते हैं, जो ठीक पूरब में 100 मीटर की दूरी पर है। तो दूध की दुकान के सापेक्ष आपके घर की स्थिति या घर की दिशा क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए कोई पर्सन है, कहाँ पर है, एक्स पर है। ठीक है, एक्स पर स्थित है, वाई पर उसको जाना है। तो पहले वो कहाँ पर जाते हैं, पहले वो ए पर जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं, पहले वो ए पर जाते हैं। तो देखिए ए पर जाने के लिए क्या करना है, एक्स के ठीक उत्तर में। तो देखिए एक्स है आपका यहाँ पर, एक्स के ठीक उत्तर ये होगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है आपकी, यही तो होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो आप उत्तर में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं। तो देखिए नॉर्थ में जाने के लिए आप कितना जा रहे हैं, 50 मीटर आपको चलना पड़ रहा है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में है। तो देखिए ए यहाँ पर है आपका, ए के ठीक पश्चिम कहाँ होगा, आपका इधर साइड। तो ए का ठीक पश्चिम कितने, 60 मीटर आपको चलना है। तो आप 60 मीटर यहाँ पर चलते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, आप बी पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, फिर आप सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है। देखिए बी के उत्तर में, तो बी का उत्तर यहाँ पर होगा नॉर्थ में। बी के उत्तर में कितना जाते हैं, 50 मीटर जाते हैं। 50 मीटर चल रहे हैं आप। ठीक है, कहाँ पर पहुँच गए आप, सी पर पहुँच गए। अब देखिए, और अंत में बाई की दुकान तक पहुँचने, जो सी के कहाँ पर है, पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है। देखिए सी के पूर्व में, तो पूर्व में आपको इधर जाना है। ठीक है, इधर जाओगे आप कहाँ पर, कितना, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर आपको ईस्ट में जाना है। तो आप कहाँ पर आ गए, आप वाई पर आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि दूध की दुकान के सापेक्ष आपके घर की स्थिति क्या है। तो देखिए घर तो आपका यहाँ है, दूध की दुकान यहाँ है। तो देखिए कौन सी स्थिति में है आपका घर, तो देखिए घर कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, आपका साउथ, और किसके बीच में है, आपका वेस्ट के बीच में। तो साउथ और वेस्ट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है। जो वर्ड होती हैं, वर्ड के दोनों ओर जो फेदर्स होते हैं, उनको, उनके मुलायम पार्ट्स को क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या बोलते हैं उनको, बार्ब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बार्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण होते हैं। देखिए जो मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनको सामान्यतः कौन से लक्षण उनके अंदर पाए जाते हैं,
ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, बुखार के साथ खांसी व जुकाम, दस्त और बुखार, ठंड लगना और बुखार, त्वचा पर फफोले और बुखार। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठंड लगती है और क्या आता है, बुखार आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण, यात्रा के माध्यम का चयन, चर्चा के अवसर सृजित करना, चिंतनशील जर्नल लिखना और रखना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर 3, चर्चा के अवसर जो है मतलब अपॉर्चुनिटी देनी है उनको फॉर डिस्कशंस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों को सही क्रम में इंगित आपको करना है। देखिए, जो क्रियाकलाप आधारित उपागम है पर्यावरण अध्ययन में, तो उनको आपको क्या करना है, सुनियोजित करना है, एक जगह लगाना है। तो देखिए, विषय की पुनरावृत्ति, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, या फिर प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन, एक भली प्रकार आयोजित योजना, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना और विषय की पुनरावृत्ति करना। देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप वातावरण बनाएंगे, उसके बाद उसको भली प्रकार से आयोजित करेंगे, हर बच्चे को समर्थन देना और उसके बाद उस विषय की पुनरावृत्ति करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने अपने छाते खोल दिए। रिया ने पूछा, यदि पौधे जो हैं वो बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी? उससे अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, विद्यार्थी से कहना चाहिए कि हमारी तरह पौधों को विषाणुओं से जुकाम लग सकता है। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि पौधे विषाणुओं से प्रभावित नहीं होते हैं। विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधों को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं, या फिर सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वो बच्चों से क्या पूछ सकते हैं कि जुकाम लगने से बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर बी और ए जो है वो आपके बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सी और डी आपके दोनों सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है। देखिए, जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है अप्रोच इन ईवीएस इज, तो देखिए समूहों में व्यक्तिगत क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, सामूहिक कार्यों के विषयों के मान में वृद्धि, समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, या फिर समूहों में शिक्षक के मान में वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा, टू इन्हेंस द वैल्यू ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5th की छात्राओं का चयन करती है। जो प्रधानाध्यापक हैं उसे एक गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। जो प्रधानाध्यापक हैं प्राथमिक स्तर पर निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या अपेक्षा को संबोधित कर रहे हैं। तो देखिए कौन सी जो पाठ्यचर्या उसको यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। तो देखिए, विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, परिवेश के साथ अंतर्क्रिया के माध्यम से प्रक्रिया कौशलों का विकास करना, प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, या फिर समानता, न्याय और मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मकता अभिव्यक्ति संभव नहीं है, शिक्षार्थियों पर निर्भर है, नवाचार के लिए आवश्यक है, या फिर समय नष्ट करती है। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या है। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, नवाचार के लिए आवश्यक है। देखिए इस इसेंशियल फॉर इनोवेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है वह है। तो देखिए क्या है, प्रश्नावली प्रक्रम, अवलोकन प्रक्रम, परियोजना प्रक्रम, या फिर प्रायोगिक प्रक्रम। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, परियोजना प्रोजेक्ट मेथड। क्या है आपका, प्रोजेक्ट मेथड। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए सीखने के लिए क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षक से बातचीत,
पाठ्य पुस्तक में पठन सामग्री, सीखने के दौरान हुए अनुभव या फिर क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी आपके सही हैं, सीखने के दौरान हुए अनुभव और क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, सी और डी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। अज्ञात से ज्ञात उपागम, अल्प अज्ञात से अल्प ज्ञात उपागम, ज्ञात से अज्ञात उपागम और अल्प ज्ञात से अल्प अज्ञात उपागम। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्या है, ज्ञात से अज्ञात उपागम। ठीक है, क्या होता है, नोन टू अननोन अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर हम चाहते हैं। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्न में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। तो देखिए कौन से जो आकलन है वो उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। पेपर और पेंसिल परीक्षण, समूह कार्य, निष्पादन परीक्षण, परियोजना कार्य। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या है आपका ऑप्शन नंबर 2, बी और डी आपके बिल्कुल सही हैं। निष्पादन परीक्षण, पेपर और पेंसिल परीक्षण ये आपके दोनों गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ ईवीएस टीचर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। देखिए जो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक की भूमिका होती है उसको किस रूप में समझाया गया है, ज्ञान के प्रदाता के रूप में, ज्ञान के दाता के रूप में, ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में या फिर ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका फैसिलिटेटर। क्या होता है, फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज। जो टीचर का रोल होता है वो कैसा होता है, एज अ फैसिलिटेटर आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संचालित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। तो देखिए कौन सा है जो आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए, उदाहरणों सहित प्रमुख संपत्तियों की व्याख्या, बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न, ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, सांस्कृतिक सामाजिक विविधता का समावेशन या फिर प्रमुख संपत्तियों से संबंधित गतिविधियां व संसाधन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी। क्या है आपका, बी, सी और डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 होंगे आपके बिल्कुल सही है, संपत्तियों की व्याख्या और संसाधन व गतिविधियां यहाँ आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधन जो प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं सम्मिलित करते हैं, वृत्तांत अभिलेख, श्यामपट्ट, कार्यपत्र और पाठ्य पुस्तक। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपके वृत्तांत अभिलेख। क्या होंगे आपके, वृत्तांत अभिलेख। जो प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं तो वो होते हैं आपके वृत्तांत अभिलेख। ठीक है, वृत्तांत अभिलेख जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो देखिए वो होते हैं आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। क्या होते हैं आपके, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए कन खजूरे को ले जाते हुए देखा। इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती हैं और छोटी होने पर भी बड़े जानवरों को ले जा सकती हैं। इस सामान्यकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशलों में से किन कौशलों को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए अवलोकन, भविष्यवाणी, अनुमान, प्रयोग या फिर निष्कर्ष। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए अवलोकन यहाँ पर सही है आपका, अनुमान भी सही लगा रहे हैं। ठीक है, और निष्कर्ष निकाल रही है वो यहाँ पर क्या कर रही है, अवलोकन ऑब्जर्वेशन कर रही हैं, अनुमान लगा रही हैं और उसका निष्कर्ष निकाल रही हैं। तो यहाँ पर ए, सी और ई आपका बिल्कुल सही है। ए, सी और ई आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए, सी और ई आपके यहाँ पर सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है। देखिए कौन सी जो है वो विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है, परिमाणात्मक आकलन, निर्देशात्मक आकलन, वर्णनात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 रचनात्मक आकलन, कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।